नमस्कार साथियों। सबसे पहले मेरे YouTube चैनल में आप लोग को स्वागत है। और जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि मेरा YouTube चैनल स्टडी फॉर एजुकेशन पर है, मतलब स्टडी सेंटर्स फॉर एजुकेशन पर। इसको आप लोग लाइक और शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे, जैसा होगा फिर आप लोग बताएंगे। चलिए, आज हम क्लास 7 से हम एक साइंस टॉपिक, साइंस बुक मतलब हम लोग उठा करके हम लोग बात करते हैं। साइंस में जो चैप्टर होगा, चैप्टर का नेम है, फर्स्ट लेसन है द लिविंग सोर्स ऑफ एडेप्टेशन और क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि सजीव और उससे अनुकूलता और उसके वर्गीकरण। हम लोग वन बाई वन हम लोग इसको क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ लेट्स एंड रिकॉल्स है ना, लेट्स रिकॉल्स के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। पहले आप इसको देखते जाएंगे आप लोग। और मतलब कि जो क्लास 7 का स्टूडेंट है उस चीज़ को, इस वीडियो को देख करके इतना बात फैक्ट है कि वो अच्छे से जानकारी मतलब कि ले सकता है और उसको अच्छे से इसके बारे में नॉलेज मिल सकती है। उसको मतलब किसी टीचर की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत अच्छी चीज़ की जानकारी देने वाले हैं। यह लिखा हुआ है कि इन वाट द डिफरेंस बेस इन द डाइवर्सिटीज इन द लिविंग थिंग्स इन। यानी मतलब ये चीज़ है यहाँ बता रहा है कि मतलब जो भी इसमें लिविंग थिंग्स में जो विविधताएँ होती हैं वो किस तरीके से हमको देखने को मिलता है ना, कि इन किस तरीके से देखने को मिलता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ लिखा हुआ क्या चीज़, अ ग्रेट वैरायटी ऑफ द प्लांट इज फाउंड ऑन द अर्थ। ठीक है, मतलब हम लोग ये जानकारी लेते हैं कि पृथ्वी पर बहुत से प्लांट का बहुत ऐसे वैरायटी मिलती है। कभी छोटे प्लांट होते हैं, कभी मतलब कि कभी दूसरे चीज़ का होता है, मतलब कि अलग अलग डिफरेंट्स का होते हैं। सभी प्लांट एक जैसा नहीं होते हैं। जैसे कि कोई फ्लावर हो गया, कोई मतलब कि उसमें रूट्स हैं, सूट्स हैं और उसका क्रीपर है, सब अलग अलग तरीके से पाया जाता है। जो CBSE वाले बच्चे आराम से इसको समझ पाएंगे। तो उसमें फिर क्या कहते हैं कि द सम प्लांट हैव द इन कलरफुल्स है ना, क्या कहता है कलरफुल एंड फ्लावर। आप लोग ये भी जानते होंगे कि जितने भी कुछ ऐसे मतलब कि बहुत ऐसे अलग अलग प्लांट होंगे जो कुछ रंगीन पाए जाते हैं, कलरफुल पाए जाते हैं। सम एंड प्लांट्स आर द ग्रो इन द वाटर एंड वेयर द सम आर द टू बी द फाउंड इन द डिशर्ट। मतलब कहने मतलब है कि कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कुछ ऐसे वाटर में रहते हैं और कुछ डेजर्ट में रहते हैं। सबको डिफरेंस हम लोग को देखने को मिलता है कि विच हैव द एंड स्कार्सिटी ऑफ द वाटर। कुछ मतलब बहुत ज़्यादा वाटर की उसको जरूरत होती है। द सम द प्लांट आर द फाउंड इन द किन एंड स्नोरी द रीजन। द सम प्लांट्स आर कैन नॉट बी सीन इन विदाउट ऑफ द माइक्रोस्कोप वेयर द सम ऑफ द ह्यूज इन द लार्ज। कहने मतलब है कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि जो अपना कहाँ होते हैं, डेजर्ट एरिया में होते हैं, और कुछ ऐसे स्नोई एरिया मतलब कि स्नो एरिया में होते हैं। और कुछ ऐसे मतलब कि प्लांट होते हैं कि जो उसको मतलब कि देखा नहीं जा सकता, उसको माइक्रोस्कोप के माध्यम से उसको देखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहता है कि लाइक द प्लांट्स एंड द एनिमल्स एंड टू एंड स्लोली डाइवर्सिटी द सम एंड यूनिसेलुलर अदर सम और मल्टी सेलुलर द सम आर द अनवर्टेब्रेट एंड वेरस द सब आर द इनवर्टेब्रेट एंड दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ द वैरायटी ऑफ द एनिमल्स। कहने मतलब है कि एनिमल में ठीक इसी प्रकार से बहुत तरीके से अलग अलग मतलब कि पाए जाते हैं। जैसे कुछ ऐसे कि यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है, एक कोशिका जीव होता है। उसमें कितना होता है, कोशिका मात्र, उसमें सेल होती है मात्र एक पीस होती है, हाँ ना, जिसको आप लोग नाम बता सकते हैं। इस चीज़ के लिए अब आपसे बता रहे हैं कि जैसे एक मतलब कोशिका जो पाई जाने वाले कि एनिमल्स का नाम बता सकते हैं, जिसका नाम क्या है, ये लोग आप लोग बताएंगे। चलिए, तो उसके बाद फिर क्या लिखा, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग अंतर्गत सभी जो भी जीव जंतु होते हैं, जो भी एनिमल्स होता है, तो वो सारा चीज़ मल्टी सेलुलर के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से वो बना होता है। द सम ऑफ द वर्टेब्रा, वर्टेब्रा मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे आप एनिमल देखे होंगे जिसके ऊपर से मतलब कि उसका मतलब क्या बोन्स टाइप में लगा रहता है। जैसे मान के चलिए कि आपने क्या बोलते हैं, आप लोग हिंदी के नाम बता रहे, जैसे कछुआ आपने देखा होगा। तो कछुआ का आपने कैसा देखा है कि ऊपर से कैसा होता है, देख रहे होंगे इससे शेप से। जो नहीं देखे होंगे जाकर के आप लोग थोड़ा सा कॉन्टैक्ट करेंगे, जो हम लोग जानते हैं उसके बारे में उससे। ठीक है, तो ऐसे ही है जो इन्वर्टेड मतलब कि जिसका वो ऊपर में मतलब कि ऊपर हार्ड बोन्स न कि नहीं हो पाया जाता है। इन दिस वर्ल्ड ऑफ द फुल ऑफ द वैरायटी ऑफ द एनिमल्स एंड एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल और एम्फीबियंस ऑफ एंड रिपीट, हाँ क्या कहता है, रेप्टिलियंस एंड की एरियल्स। का मतलब है कि यहाँ बहुत ऐसे तरीके से यहाँ सब एनिमल पाए जाते हैं। जैसे एनिमल में क्या है, जैसे एक्वेटिक एनिमल है, आप लोग खुद जान रहे होंगे। एक्वेटिक एनिमल किसे कहते हैं, आप लोग बताएंगे थोड़ा सा। एक्वेटिक एनिमल किसे कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल उसको कहते हैं कि जो वाटर में रहने वाले एनिमल होते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल किसे कहते हैं, वैसे एनिमल जो कहाँ मतलब
लैंड पर रहते हैं, ठीक है। अब से बात फिर कहते हैं एम्फीबियन। अच्छा आप बताएंगे अब एम्फीबियन किसे कहते हैं? क्लास 7 के बच्चे आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि एम्फीबियन किसे कहते हैं। What do you mean by the amphibians? Amphibian that and those type of the animals and that lives in the water and also lives in land fertiles, है ना, लैंड्स। इट इज कॉल्ड है कि एम्फीबियंस। चलिए ठीक है। अच्छा इसको हम लोग बोलते हैं रेप्टिलियन। क्या होता है रेप्टिलियन? मतलब वो वैसे होते हैं कि जो मतलब कि क्रीपर करता है, वो जब चलता है रेंगने की काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं? रेप्टिलियंस बोलते हैं। एरियल किसे कहते हैं? जो हवा में रहने वाले होते हैं। पक्षियों के बारे में आता है जैसे हवा में उड़ते हुए अपना के सर्वाइव करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कि उसका जीवन काल सब अपना उस हवा में ही होता है, ऐसा नहीं होता है। चलो उसके बाद फिर क्या कहता है कि दिस ऑब्जर्वेशन कैन गिव द राइज ऑफ द क्वेश्चन एंड हाउ डिड देन क्रिएट द वैरायटी ऑफ सम अन के द कम इनटू द ब्रिंग। मतलब कहने मतलब किस प्रकार के जो इतना सारा जो क्वेश्चन है हम लोग को मिला, देखने को जो मिला, ऐसे बहुत कुछ जानकारी आपको मिली होंगी, ठीक है। इसी से रिलेटेड हम लोग जो बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसा है। तो और हम बात करने वाले जैसे क्या कहता है, कैन यू रिकॉल दिस। तो आर यू द प्लांट क्या कहता है कि आर द प्लांट्स एंड एनिमल फ्रॉम द कश्मीर और राजस्थान द सेम टाइप्स। कहने आप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप इस प्रकार से जो क्वेश्चन आपने देखा है, मतलब कि सारा एनिमल और प्लांट क्या जो कश्मीर में पाया जाता है, जो राजस्थान में पाया जाता है, जो डेसर्ट एरिया में पाया जाता है, कि जो हम लोग तरफ के जो पाया जाता है, क्या सारा लोग, सारा एनिमल और सारा प्लांट क्या एक जैसे होते हैं? नहीं होते हैं। कैन यू क्या कहता है? इनोब्रेट एंड ऑन द डिफरेंस एंड बिटवीन द टू। कहने मतलब कि आप इन दोनों में मतलब कि आप कंपेयर करके बता सकते हैं उसमें क्या फ़र्क है। वो जैसे मान लीजिए जो कश्मीर में रहने वाले होते हैं, तो कश्मीर में ठंडे क्षेत्र में कोल्ड एरिया में रहने वाले हैं, और यहाँ जो क्लाइमेट होती है थोड़ा सा डिफरेंस होती है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी रखना पड़ेगा। चलिए उसके बाद फिर क्या कहता है? कॉनिफरस ट्री लाइक द पाइन्स ऑफ द देवदार एंड फ्लोरिस द स्नोवी रीजन्स लाइक द कश्मीर। कहने मतलब इतने सारा नाम दिया है। और क्या है? कॉनिफोरस हो गया, फ्लोरिस है, स्नोवी रीजन्स हो गया, ये सब जितने भी हैं, और देवदार हो गया, सारा सब क्या है? कश्मीर रीजन में, यानी कि जो कोल्डेस्ट एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। हाउएवर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान, जैसे आप लोग देखे होंगे, जैसे कैक्टस प्लास हो गया, कैक्टस हो गया, इसको बोलते हैं, और इसको कैक्सिया हो गया, सो बबूल आप लोग बोलते हैं। तो आर टू बी फाउंड यानी कहाँ पाया जाता है? सब राजस्थान यानी कि डेजर्ट तरफ में पाया जाता है। द कैमल ऑफ द डेजर्ट एनिमल्स एंड डोंट फाउंड इन द कश्मीर। आपने देखा सुना होगा कि, अच्छा आप लोग कोई जानते होंगे क्या कश्मीर में, मतलब ये कश्मीर में एनिमल चलता है, ये कैमल चलता है क्या? नहीं, वहाँ नहीं चलता है। कहाँ चलता है? वो चलता है डेजर्ट एरिया, ठीक है, जैसे राजस्थान हो गया। और फिर क्या कहता है कि एंड व्हाट इज द रीजन फॉर एंड इज दिस डिफरेंस। आपने इस रीजन यानी कि उस क्षेत्र में ऐसा क्या डिफरेंस है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। चलिए उसके बाद फिर जो हम यहाँ बात करेंगे अडेप्टेशन। व्हाट डू मीन बाय द अडेप्टेशन? हाँ, टेल मी अबाउट द अडेप्टेशन and those students who lives in who read in class 7 and that know very well that what is the adaptation. uh, I would like to say something about this adaptation, that adaptation what is a gradual change occurs in the bodies and parts and also the behavior uh, organisms, and which help us to and helps to adjust the surroundings. Such changes are the adaptation। कहने मतलब है आप लोग को शॉर्ट में हम ये बताना चाहेंगे कि अडेप्टेशन होती क्या है। अडेप्टेशन वैसी चीज़ है, मतलब कि वैसे बदलाव हैं जो धीरे 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 कर करके वो अपने बॉडी को रिक्वायरमेंट कर लेती है, किस क्षेत्र के लिए? वो उस पार्ट में रहने के लिए, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग थिंग्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ का इंसान और कश्मीर में जा कर के जो रहता है तो अचानक वो रहने नहीं लग सकता, वो धीरे अजीब उसको महसूस लगता है, उसको क्लाइमेट चेंजिंग जो मिलने के बाद वो अजीब लगता है, तो इसलिए धीरे 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 करके वो एडजस्ट कर जाता है उसके बॉडी, ठीक है। तो वो एडजस्टमेंट, हाँ एडजस्टमेंट को हम अडेप्टेशन बोल सकते हैं, ठीक है। उसको हिंदी में बोलते हैं अनुकूलता। द सच चेंज आर कॉल्ड द अडेप्टेशन एंड दे टेक द प्लेस ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कहने मतलब ऐसा है कि ये जो ऐसा जो अडेप्टेशन के बारे में आपको हम बताए हैं, ऐसा नहीं कि बस अचानक वो तुरंत अडेप्ट कर लेता है, नहीं, वो धीरे 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 जाके एडजस्टमेंट करता है। और दिस एडजस्टमेंट इज कॉल्ड द अडेप्टेशन,
ओके, चलिए आई होप दैट मतलब कि आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। चलिए अब हम लोग थोड़ा धीरे धीरे बात करते हैं। आप लोग ये जो आप टेबल देख रहे होंगे, आप इस टेबल को आप लोग कोशिश करेंगे, आप इसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से एक लिखा हुआ है क्या चीज़ है, जैसे कि अडेप्टेशन इन द एक्वाटिक प्लांट्स, आपने वो देखा होगा कि वैसे प्लांट जो अपना वाटर में रहते हैं, ठीक है, जो वाटर एरिया में रहते हैं, वाटर क्षेत्र में रहते हैं, तो वो सब चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्वाटिक प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, जो पेड़ पौधे जो लैंड पर स्थित रहते हैं, पृथ्वी जमीन पर उगते हैं, उसको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। चलिए आई होप दैट आप लोग अच्छे समझ पा रहे होंगे। चलिए अब हम इसके बाद फिर आप लोग हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं। चलिए जिसका नाम है सम ऑफ द aquatic subplant of the के फैमिली, द रूट्स इन द soil at the bottom, what are the or bodies, the stem or submerged, and while the leaves and also and the flower, the float, the surface, the some, and however the plant of the internally the float and the roots are not encouraged in the soil। कहने मतलब है कि आपने ये देख इस प्रकार से अपनी एक्वेटिक प्लांट के बारे में आपको जानकारी होगा, नहीं होगा तो हमको बता रहे हैं आपको। वैसे जो वाटर बॉडीज पर स्थित होते हैं और अपने उसका जो रूट है होती है उसी प्रकार से मतलब वाटर में ही स्थित होती हैं, ठीक है। और वो कहीं भी फ्लोट करके एक जगह से दूसरी जगह में जा करके तैरते हुए चली जाती है। सम हाउ द प्लांट एंड इंटरनली दैट कैन फ्लोटेड एंड देयर रूट आर नॉट एंकर्ड इन द सॉइल, उसकी जो है ना रूटें उस सॉइल में एंकर्ड नहीं करती है। एंकर्ड मतलब कि जॉइंटमेंट अटैचमेंट नहीं होती है। चलिए अब उसके बाद फिर हम बात करते हैं the surface of the leaves and stem and also sorry the surface of leaves and stem of many the aquatic the plants and plants are then covered with a waxy layer। कहने मतलब है कि waxy layer किससे कहते हैं, आप इसमें एक्वाटिक एनिमल में अपना सॉरी एक्वाटिक प्लांट्स में आप देख रहे होंगे कुछ ऐसे हैं कि जैसे देखेंगे आप इसको अच्छे से देखेंगे प्लांट को, टेरेस्ट्रियल को आप यहाँ से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपको जो वाटर में जो कुछ है उसको भी देखो, कुछ ऐसे हैं कि जो लोटस है वो नीचे स्वेल से हैं, और कुछ ऐसे हैं कि विदाउट रूट है जो ऊपर में फ्लोटिंग करते रहते हैं, ठीक ना, ऐसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जो हम लोग एक्वाटिक है। ये सभी क्या है, एक एक्वाटिक का पार्ट है जो हम लोग कुछ कुछ सिखाता है और जाना भी चाहिए क्लास 7 वाले स्टूडेंट को। उसके बाद फिर क्या कहता है कि द सम ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स एंड द स्टेम द मेनी aquatic the plants are the covered with the waxy layer and leaves the some aquatic the plants are the thin and slender like the and ribbons. This shape the help to the and withstand and fast current of the water, the air, space, the stem and petioles of the aquatic plants are the useful for the floating in the water। कहने मतलब कुछ ऐसे हैं कुछ सिलेंड्रिकल टाइप में होते हैं, समझते हैं सिलेंड्रिकल किससे, मतलब कि एक गोलाकार और लंबा, समझ रहे हैं, मतलब कि आप रस्सी को देख रहे होंगे उस टाइप में, तो सिलेंड्रिकल शेप भी होती है। उसके बाद फिर और वो जो चीज़ होती है कि वो पेट्यूल समझते क्या होती है, उसके अलग से मतलब अलग से पत्तियाँ निकलना, और जिस जगह से निकल रहा होता है उसको हम पेट्यूल्स बोल सकते हैं। आप लोग हर चीज़ जानकारी रखना। जैसे देखिए आप यहाँ ये देखिए सामने है एक मतलब कि फ्लैटेड टाइप में उसका लिप्स है, वहाँ उसको पेट्रोल नीचे है, उसको जहाँ से हम लोग उसको टहनी बोलते हैं वहाँ से लगी हुई है। चलिए ठीक है, तो ऐसे चीज़ उसको हम पेट्रोल बोल सकते हैं। इस सारा चीज़ जो अटैचमेंट जो है सभी कैसी एक्वाटिक प्लांट के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। चलिए उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ, और उसके बाद फिर यहाँ देखो क्वेश्चन भी आपका है कि वाट हाँ क्या कहता है कि वाई डज द वाटर एंड ट्रेक ऑफ द लोटस लिप्स, ठीक है, इसके बारे में why did not and leaves and these plants root in the waters, ये भी है। why are the हाँ उनके why are there and roots are the short and fibers, इसके बारे में आप लोग जो भी हैं इस सब क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश करेंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग बना लेंगे। चलिए उसके बाद फिर हम आगे थोड़ा सा एक टॉपिक बात करने के बाद उसके बाद फिर स्टॉप करेंगे। तो यहाँ ये बता रहा है कि आप अडेप्टेशन इन द डेजर्ट प्लांट के बारे में, द टेक द टू एंड क्या कहता है पोटेड द प्लांट्स वन एंड कैक्टस एंड हाँ कि अदर्स द लीफी प्लांट्स, ठीक है। वैसे जो पेड़ पौधे का वैसे भाग जो डेजर्ट एरिया में पाया जाता है वो कैक्टस लेंगे, और एक लीफी प्लांट जो होगा उसको लेंगे। प्लास्टिक क्या कहता है, प्लास्टिक लूजली अराउंड दिस लीव्स एंड दिस प्लांट्स कीप and sunlight from the interlude and morning, in the afternoon से bring the those supports and port into the classroom and observe them। कहने मतलब ही आप उसको देखेंगे
कि जो मॉर्निंग का उस प्रकार से जो मतलब सारा पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे जो खुले रहते हैं, उसका मतलब कि सारा चीज़ मतलब कि स्टोमाट वगैरह सब कुछ खुला रहता है, उसको देखेंगे। और साथ साथ में एक वैसा जो हम डेसर्ट का मतलब कि उसका जो लेंगे, उसका लिप्स लेंगे, वो दोनों का क्या फ़र्क होगी कि नहीं होगी? दोनों का फ़र्क हो जाएगी, उसको एब्जॉर्ब करेंगे हम लोग, ठीक ना। एब्जॉर्ब मतलब क्या होता है, मतलब कि उसको डिस्कस करने के बाद हम लोग वो कंक्लूजन निकालेंगे क्या डिफरेंस है दोनों में। चलिए ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि हैज द सेम टोपोलॉजी ऑफ द वाटर, यानी कि वाटर कलेक्ट इन द बोथ वैक्स। क्या आप ये देखेंगे क्या इन दोनों में वाटर खींचने की प्रवृत्ति दोनों का सेम है क्या? नहीं। आप उसको देखे होंगे कि डेसर्ट वाले की जो भी प्लांट होता है, उसका जो लिप्स होती है, उस सारा का सारा वो किस में बदल जाती है, एक ना कि कांटे की तरह में, है ना, कैटिली टाइप में बन जाती है। चलिए ठीक है। उसके बाद फिर और यहाँ का लिप्स है सारा को बना हुआ सही रहता है। दस डेसर्ट प्लांट आइदर लीफलेस and other leaves and क्या कहते हैं, leaves are like the small and needles and have been seen modified into the thorns। का मतलब है एक प्रकार के आपने उस देखा होगा जो डेसर्ट वाले होते हैं, तो डेसर्ट वाला क्या होता है कि उसको आप उसको देखेंगे ना तो वो मतलब कटीला टाइप में हो जाता है, उस मॉडिफाई हो जाता है, वो थॉर्न टाइप में एक छोटे छोटे ना मतलब कील के टाइप में हो जाते हैं। और बाकी बाद वह इधर वाले को आप देखेंगे, आप देख रहे होंगे हरा सब पेड़ पौधे के जार, हरा भाग, हरा और लीव्स, आप देखेंगे क्या स्पिन एक क्या कटीला रूप में होता है, नहीं होता है। दिस लूज वेरी द लिटिल एंड वाटर एंड इवेपोरेशन। कहने मतलब है इसलिए वो कटीला रूप में पाया जाता है कि आप इसको रीजन अब जानेंगे। रीजन ये है क्योंकि वो अगर वो फ्लैटेड टाइप में अगर होगी, तो फ्लैटेड टाइप में होने के बाद क्या होता है कि सारा इवेपोरेशन जब होगा तो सारा के हर मतलब कि लिप्स के सारा पार्ट से इवेपोरेशन हो जाएगा, स्टीम निकलने स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए उसका परेशानी ज़्यादा वाटर उसको लॉस ना करे, क्योंकि आप जानते होंगे कि डेसर्ट में वाटर का बहुत किल्लत होती है ना, इसलिए पेड़ पौधे सारा वाटर को बचा करके छोटी मात्रा में मतलब वाटर मतलब कि बाहर निकालने के लिए स्टीम एथॉन बना देती है, कील रूप में निकाल देती है, तो ज़्यादा वाटर नहीं निकल पाती है। ये भी जानकारी रखना है। इसलिए तो इवेपोरेशन ज़्यादा नहीं हो पाने के बाद तो दे स्टीम द स्टोर द वाटर एंड फूड, है ना कि फूड इन देयर एंड फिश से क्या कहता फ्लेसी द स्टीम आर ग्रीन और देन परफॉर्म देन फोटोसिंथेसिस ऑफ द absence ऑफ लिव्स। कहने मतलब वो भी अपना बनाता है, अपना भोजन बनाता है, उस पूरा फ्लैटेड टाइप में उसका लिप्स नहीं पाया जाता, लेकिन अपना भोजन बनाता है बाय द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस। दे द एंड रूट्स एंड पेनिट्रेट, क्या कहता पेनिट्रेट द टिप इनटू द सॉइल और रूट्स एंड सेपरेट अवे इनटू द सॉइल और सर्च ऑफ द वाटर। इसी प्रकार से धीरे 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 वो क्या करता है कि बना लेता है, ठीक है। आप पूरा सेपरेट कर देता है, सेपरेट मतलब स्प्रेड करता है, सेपरेट मतलब फैला देता है वो बाकी सभी पार्टों में। एंड दिस इज थिक लेयर ऑफ द वैक्सी सब्सटेंस द स्टेम एंड दिस प्लांट्स टू। कहने मतलब है कि यहाँ इस प्रकार की जो वहाँ वैक्सी लेयर उस प्रकार की होती है, जहाँ की छाली होती है उसको थोड़ा मोटी टाइप में होती है, यहाँ इस प्रकार से होती है। चलिए भाई, अब थैंक्स, अभी आप इतना ही देखें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो उसको होगा चैप्टर मतलब कि पेज नंबर 3 से हम नेक्स्ट टाइम बात करने वाले हैं। चलिए, थैंक यू।